आती है क्वेश्चन में, ये कभी कभी पूछ लेता है कि एक इंजीनियर में किस तरीके की बुद्धि होगी, एक राजनेता में किस तरीके की बुद्धि होगी, एक ग्राम प्रधान में किस तरीके की बुद्धि होगी, एक मैकेनिक में जो है किस तरीके की बुद्धि होगी, या एक डॉक्टर में किस तरीके की बुद्धि होगी। आप समझिए, तो सबसे पहला हेडिंग है मूर्त बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। नोट करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये वीडियो तेज लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रोक कर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है, जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता। अब मैं आपको यहां पर बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में बता देता हूं। मूर्त और स्थूल बुद्धि वो बुद्धि है जो चीजें आप आंखों से देख सकते हो। अमूर्त बुद्धि वो चीज है जो आप आंखों से नहीं देख सकते हो। सामाजिक बुद्धि वो है जो आपके समाज से जुड़ी चीजें हैं। अब देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इंजीनियर कैसे काम करेगा। इंजीनियर तो आंखों से देखकर ही काम करेगा कि यहां पर फॉल्ट है। कारीगर, कोई मिस्त्री है, वो कैसे काम करेगा, बिना देखे काम कर देगा? नहीं, जो चीज दिखेगी वही काम कर पाएगा। ये कारीगर भी, ये मैकेनिक भी, ये इंजीनियर भी, ये औद्योगिक कार्यकर्ता भी, ठीक है ना। जितने भी आपके पुल बनते हैं, जितने भी आपके जो है मशीनरी बनती है, या बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, या कारीगर की बात करें, बिल्डिंग बनती है, सब मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अमूर्त बुद्धि, जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ये बताओ कि एक साहित्यकार में किस तरीके की बुद्धि पाई जाती है, तो अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। इसका संबंध पुस्तक की ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। अमूर्त बुद्धि हमने पहले ही बताया है कि यह बुद्धि आप ऐसी बुद्धि होती है जो चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे अगर मैं बात करूं, एक चित्रकार और साहित्यकार, यहीं से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्यकार एक नदी के किनारे, एक झरने के किनारे बैठा है और अपनी कविताओं को लिखते जा रहा है। क्या चीजों को देखकर? नहीं, वो सोच कर लिख रहा है। वो अपने चिंतन में खोया हुआ है, अपने अंदर खोया हुआ है ना। तो ये क्या है, ये चित्रकार को आप क्या कह सकते हो, दिखाई देता है कुछ? नहीं, चित्रकार सोचता है, साहित्यकार सोचता है दोस्तों, और फिर अपनी कला को निखारता है। सामाजिक बुद्धि में क्या है, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि ग्राम प्रधान में कैसी बुद्धि होती है, एक सेवक में कैसी बुद्धि होती है, एक नेता में कैसी बुद्धि होती है, वो सामाजिक बुद्धि होती है। ये सोशल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आगे जितनी भी आपने वीडियो पढ़ी है, कितने मिनट पढ़ी है? 11 मिनट। अगर आपने 11 मिनट पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11 मिनट के बाद अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आने वाली है। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत डालिएगा, एक कारक सिद्धांत। डायरेक्ट पूछता है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, और आएगा ही आएगा। जो 7 से 8 सिद्धांत बताने वाला हूं उनसे ही आएगा, और पूछा जाएगा। और बच्चे गलत भी करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद है जो वीडियो देख रहे हैं वो गलत ना करें। यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या है कि एक कारक सिद्धांत में यह कहा गया कि अल्फ्रेड बिने ने इसे 1911 में दिया। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है, ठीक है ना। और इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक बुद्धि का सिद्धांत देकर गलती की। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक का सिद्धांत पूछा जाए तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है 1911 में, और इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति में एक ही तत्व की बुद्धि पाई जाती है, एक ही तरीके की बुद्धि पाई जाती है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? इसीलिए इनकी आलोचना हुई और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। याद रखिएगा, इसीलिए इनकी आलोचना हुई कि भैया बिने साहब तुम गलत हो, तुमने ये कह दिया कि सभी में एक तरीके की बुद्धि है, ये कैसे पॉसिबल है? और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन में कल आ जाए कि निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं या किसने दिया है? बिने ने दिया है, और एक कारक या एक तत्व के सिद्धांत को कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत, थोड़े दिन बाद समय बीता और एक सिद्धांत एक आए भैया, मशहूर वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट आए स्पीयरमैन, और उन्होंने कहा कि अरे भाई विनय साहब, ये एक तत्व की बुद्धि का सिद्धांत मैं नहीं स्वीकारता हूं। मैं तो जानता हूं कि हर व्यक्ति में 2 तत्व होते हैं, 2 तरीके की बुद्धि पाई जाती है। इसलिए स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत 1904 में क्या कहा कि भैया, यानी दिया तो पहले, काम तो पहले ही चल रहा था, लेकिन स्पीयरमैन ने क्या कहा कि भाई हर व्यक्ति में 2 तरीके की बुद्धि होती है। तो द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया है? आ जाए 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन ने, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन से वो 2 तत्व थे? एक था सामान्य तत्व जिसको जन्मजात कहा जाता था, और एक था विशिष्ट तत्व जो अर्जित।
सामान्य तत्व पेट से ही लेकर आता था बच्चा, और विशिष्ट तत्व जो प्राप्त करता था, जो यस फैक्टर और आप फैक्टर्स की बात करते थे, और विशिष्ट तत्व में जो अर्जित किया जाता था एनवायरमेंट में। बाद में स्पीयरमैन ने एक समूह को और जोड़ दिया, वह त्रितत्व का सिद्धांत कहलाया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी स्पीयरमैन ने दिया है। नोट कर लो फटाफट। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने दिया है। दो तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, और त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बीता और एक सिद्धांत और आया दोस्तों, एक सिद्धांत आया बहुकारक। बोले साहब बिने आपने दिया एक तत्व का सिद्धांत, और बोले स्पीयरमैन साहब आपने दिया दो तत्वों का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं स्वीकारता नहीं हूं। और याद रखिए मैं सिद्धांत देता हूं कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं कि मैं सिद्धांत देता हूं। बोले कौन से दोगे? मैंने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा कि मैं दूंगा बहुकारक का सिद्धांत। यानी तुम भी गलत, तुम भी गलत और तुम भी गलत। बहुकारक का सिद्धांत एक व्यक्ति के अंदर ना तो एक तरीके की बुद्धि, ना दो तरीके की, ना तीन तरीके की, बोले मल्टी फैक्टर थ्योरी है। मल्टी फैक्टर, बोले क्या? बहुत से तत्व, बहुकारक सिद्धांत दे दिया और मनोविज्ञान की आधारशिला, एक नई आधारशिला रख दी। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी तरीके की, जितनी बार सोचेगा, जितनी तरीके से क्रिया करेगा, उतने तत्व पाए जाएंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन में आ सकता है बालू का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और इसी आधार पर सिद्धांत की बात की गई है दोस्तों कि भैया ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। तो ये बालू का सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? और एक और याद कर लीजिएगा, परमाणुवादी सिद्धांत। परमाणुवादी सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। तो इन सभी के आंसर क्या हो जाएंगे? इन सभी के आंसर बहुकारक सिद्धांत के साथ, थॉर्नडाइक सिद्धांत के साथ जोड़ दिए जाएंगे। थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अब बात आ गई कि भाई समूह तत्व की सिद्धांत की बात आ गई। कहा थॉर्नडाइक जी नहीं सहमत हूं। मैं अपने हिसाब से कहानी बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको याद करवा दूं। समूह तत्व सिद्धांत में कहता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। कहा जी नहीं, मैं नहीं मानता। और आ गए भैया थर्स्टन महोदय, और थर्स्टन ने कहा कि मैं सर समूह तत्व सिद्धांत देता हूं। अब मैं ही दोस्तों सर्वे सर्वा हूं, और एक पुस्तक निकाली, प्राइमरी मेंटल रियलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो दोस्तों वहां पर आपको परेशान नहीं होना है, ये पुस्तक पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूं कि प्राइमरी मेंटल जो है एबिलिटी आपको यहां कर लेना है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है ना? तो याद रखना है कि ये पुस्तक का नाम है, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस पुस्तक को किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। ये डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? ये थर्स्टन ने दिया है। इन्होंने केवल 13 तत्व बताए हैं, इनमें 7 तत्वों को प्रमुख तत्व माना गया है। तो ये याद रखिएगा कि कितने तत्व बताए? 13 तत्व बताए हैं, और 7 तत्वों को जो है प्रमुख माना गया है। कुछ और सिद्धांत है, 5 सिद्धांत आपको ऐसे ही नोट करवा देता हूं कि त्रिचापित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। विकासात्मक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे ने। बुद्धि का का एवं खा सिद्धांत हैब महोदय ने। ठीक है ना? हैब कर लीजिए, हैब महोदय ने। और पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने। ठीक है ना? फिलिप बर्नर, इनका पूरा नाम क्या है? फिलिप बर्नर है। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। दो तो याद ही रखना है, दूसरा और पांचवा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब बात आती है